नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेमेस्टर 6 जिनका भी सेशन जो है दोस्तों 22 से 26 है उनके लिए हम लोग देखेंगे सिलेबस। ठीक है दोस्तों, आपको पता है टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है ये हमने पहले ही बता दिया है, तो नहीं देखें तो आप जाके पहले जानकारी ले लीजिए कि आखिर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल 4 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने, मेजर 12, मेजर 13, मेजर 14 और मेजर 15। ठीक है, तो चारों का सिलेबस हम एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होगा पर एक अच्छे से समझाया जाएगा। तो सेमेस्टर 6 के लिए ठीक है, आपको पता है एग्जाम 75 मार्क्स का होता है हर एक सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो पहला आपको पढ़ना है दोस्तों, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, हम हिंदी में बता रहे हैं आपको। तो ये आपको पढ़ना है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 में बनाया गया था, इसके ऊपर आपको डिटेल में पढ़ लेना है। दूसरा पढ़ लेना टाना भगत आंदोलन। तीसरा पढ़ लेना दोस्तों झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें से हो गया असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब झारखंड में इन सभी आंदोलन के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, उसकी भूमिका झारखंड में कैसे क्या हुआ। ठीक है, चौथा यूनिट हो गया कि रामगढ़ कांग्रेस 1940, इसके ऊपर आपको डिटेल में पढ़ लेना है। फिर पांचवा पढ़ लेना झारखंड आंदोलन, जिसमें विभिन्न संगठनों की भूमिका पढ़ लेना है, आंदोलनों के विभिन्न चरण पढ़ लेना है, झारखंड राज्य की स्थापना। तो ये आपको पढ़ना है दोस्तों मेजर 12 में। ये आपको लग रहा है छोटा, ठीक है, लग रहा है कि बहुत छोटा, लेकिन नहीं दोस्तों, पूरा डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका सिलेबस था मेजर 12 का दोस्तों। अब मेजर 13 का हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम चारों मेजर का देखेंगे, आपको चारों का चारों पढ़ना है। चारों आपके सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सब 100 मार्क्स का होता है, इसलिए किसी को भी आप जो है कम नहीं ले सकते। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए आपका मेजर 13। ठीक है, मेजर 13 में आपको क्या पढ़ना है, अमेरिका का इतिहास। उसमें पढ़ना था आपको झारखंड का इतिहास, इसमें अमेरिका के इतिहास पढ़ना है। कहाँ से, 1766 से लेके 1865 ईस्वी तक का, जिसमें पहला आपको पढ़ना है कि अमेरिकी क्रांति का कारण, स्वरूप, महत्व और परिणाम। ठीक है दोस्तों, यानी कि अमेरिकी क्रांति जो हुआ था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, उसका कारण, स्वरूप, महत्व, परिणाम, सब चीज़ आपको डिटेल में पढ़ना। दूसरा आपको पढ़ना है जॉर्ज वाशिंगटन के काल में सरकार और राजनीति, यानी ये अमेरिका का ही आपको इतिहास पढ़ना है, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में पढ़ना, उसके काल में जो सरकार और उसकी राजनीति, ये सभी चीज़ को आपको पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है जैक्सन एवं अमेरिकी प्रजातंत्र, तो ये आपको तीसरा है दोस्तों। चौथा आपको पढ़ना है मोनरो सिद्धांत, यानी मोनरो सिद्धांत जो है ये आपको पढ़ना है। अब हम लोग का जो पांचवा है वो पढ़ना है वर्ग, जिसमें आपको पढ़ना है संघर्ष एवं गृह युद्ध के कारण एवं परिणाम। ये आपका जो है सब अमेरिका का है। फिर अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन जो है गृह युद्ध में भूमिका एवं दास प्रथा में अंत जो है इन्हीं के द्वारा हुआ था। तो इसके ऊपर आपको डिटेल में पढ़ना, आखिर इनका जो है क्या भूमिका रहा था गृह युद्ध में, फिर दास प्रथा का अंत में इनका क्या भूमिका रहा था। तो ये सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। सातवां आपको पढ़ना है पॉपुलिस्ट आंदोलन। ठीक है, पॉपुलिस्ट आंदोलन, तो ये आपको टोटल 7 टॉपिक है। इसमें जो 7 टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना, ये हम लोग का मेजर 13 था इतिहास का। ठीक है साथियों, सबके लिए है। ठीक है, अगर आपका मेजर सब्जेक्ट है तो ये मत सोचिएगा मेरे लिए न है। फिर आगे आपको पढ़ना है साथियों, अब आपको पढ़ना है मेजर 14। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेजर 14 का। तो मेजर 14 में आपको पढ़ना है, देखिए अमेरिका का इतिहास, वहाँ पढ़े थे आप 1865 तक का। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना 1865 के बाद से लेके 1945 तक का। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है साथियों। ठीक है, मेजर 14 में। तो आपका ये जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, इसलिए आप अभी से शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम भी दोस्तों जल्द ही होगा, क्योंकि सेशन वैसे ही लेट चल रहा है VVU का। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक है, बोल रहा है समाजवादी शक्ति के रूप में अमेरिका का उदय, स्पेन का युद्ध। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, पहला यूनिट का पहला टॉपिक है। फिर है थियोडोर, ठीक है, थियोडोर रूजवेल्ट। ठीक है, थियोडोर रूजवेल्ट पढ़ना है। फिर आपको तीसरा पढ़ना है वुडरो विल्सन, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध एवं पेरिस शांति सम्मेलन में इसकी भूमिका के बारे में आपको पढ़ना है साथियों। चौथा आपको पढ़ना है महान आर्थिक संकट, जब ग्रेट इकोनॉमिक्स डिप्रेशन हुआ था उस समय का। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है एफडी रूजवेल्ट, जो कि न्यू डील एवं विदेशी नीति पे इनके द्वारा दिया गया था। तो उन सभी चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ लेना। छठा आपको पढ़ना है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं
द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार और अमेरिका के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है मेजर नंबर 14 में दोस्तों, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब मेजर नंबर हम लोग का 15 है, चलिए देखते हैं 15 में क्या है। चलिए आपको पूरे का पूरा पढ़ना पड़ता है जो कि आपके लिए, तो ये हमका सेमेस्टर 6 का मेजर 15 जो कि लास्ट मेजर आप लोग का, ठीक है, यानी कि मेजर सब्जेक्ट का। इसमें आपको पढ़ना है चीन का इतिहास। देखिए दोस्तों, आपको जो हिस्ट्री दिया गया है मेजर में, इसमें आपको हर एक देश का इतिहास पढ़ना पड़ता है। ये आपको पढ़ना है चीन का इतिहास, जिसमें 1839 से लेके 1949 ईस्वी तक का जितने भी वहाँ युद्ध वगैरह हुए, जो भी हुए थे, उन सभी का इतिहास को आपको डिटेल में पढ़ना है। जिसमें पहला आपको पढ़ना है अफीम युद्ध, ठीक है, अफीम युद्ध पढ़ना है, ठीक है। दूसरा हम लोग का क्या है, तो दूसरा पढ़ना लाइपिंग विद्रोह, लाइपिंग विद्रोह, ये आपको दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है बक्सर विद्रोह, बक्सर विद्रोह। चौथा हो जाता है 1911 की चीनी क्रांति, यानी 1911 में जो चीनी क्रांति हुआ था वो पढ़ना है। पांचवा आपको पढ़ना है डॉक्टर सन्यात सेन, ठीक है, सन्यात सेन। छठा पढ़ना है चैंग काई शेक, चैंग काई शेक, इनके ऊपर पढ़ना। और सातवां आपको पढ़ना है चीन में साम्यवादी आंदोलन, चीन में साम्यवादी आंदोलन, जिसको कम्युनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको टोटल 13 14 15 12 13 14 15 मतलब टोटल 4, ठीक है, टोटल 4 मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आपको देखिए सिर्फ मेजर से ही आपको टोटल 100 मार्क्स में 100 मार्क्स एक में मिलेंगे, तो टोटल 4 में आपको 400 मार्क्स मिलने वाले हैं। और बाकी का जो 100 मार्क्स है वो आपका माइनर जो रहेगा, माइनर वोकेशनल, ठीक है। तो ये आपका है सिलेबस मेजर हिस्ट्री का। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपका माइनर सेमेस्टर 4 में क्या था, ठीक है, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि उसका भी सिलेबस जल्द से जल्द लाया जा सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।